हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो चुका है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ साथ में अदर और भी बीमारियां होती हैं, उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बैलेंस डाइट को अपने लाइफस्टाइल में उसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है, पहले तो जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल और ये ट्राइग्लिसराइड है क्या चीज़। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जैसे आप कुछ भी खाते पीते हैं तो बॉडी क्या करती है, उस एक्स्ट्रा फैट को, जैसे कभी आपको किसी भी कंडीशन में, जैसे आप कहीं पे चले गए, आपको उस समय जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर हो जाता है, आपको फूड नहीं मिल पाए, खाना नहीं मिल पाए, तो बॉडी वो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पहले से कुछ एक्स्ट्रा फैट स्टोर करने पड़ेंगे। तो बॉडी क्या करती है, पहले से कुछ एक्स्ट्रा फैट स्टोर करके रख लेती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं या आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं है, आप ऐसा कोई फूड आइटम्स यूज़ करें जिनके अंदर मैक्सिमम कैलोरी प्रेजेंट है, तो वो बॉडी के अंदर एज अ बेली फैट आके स्टोर होने लगता है और फिर वही क्या करता है, आगे जाके कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी बॉडी का बढ़ा देता है। बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल तो पहले से प्रेजेंट है। अब दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल। जो बैड होता है उसे एलडीएल कहते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हम एचडीएल कहते हैं। तो अगर आपका बैलेंस डाइट, हेल्थी बैलेंस डाइट रहेगा तो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन अगर आपका बैलेंस डाइट, हेल्थी बैलेंस डाइट नहीं है तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ जाएगा कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल नहीं कर, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल के ऊपर ही हावी हो जाएगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को ही नहीं बढ़ने देगा। जब गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो कहाँ से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा। गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए चेंज योर लाइफस्टाइल एंड मेंटेन योर बैलेंस डाइट। अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, अपने बैलेंस डाइट को मेंटेन करके रखिए, फिजिकल एक्टिविटीज करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी आप खा पी रहे हैं आप उसमें देखिए उसमें कितने न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट है, कितना न्यूट्रिशन है, उस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, तभी आप अपने कोलेस्ट्रॉल और अपने ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शरीर के अंदर, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफस्टाइल, इतनी गंदी लाइफस्टाइल बना ली, इतनी बैड लाइफस्टाइल बना ली है, जिसकी वजह से बीमारियों को हम बुला रहे हैं, बीमारियां हमें नहीं बुला रही हैं, डिजीज को हम बुलाते हैं। इसी वजह से अपने डाइट में चेंज लाइए, अपने बैलेंस डाइट में चेंज लाइए, तब देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। जैसे जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उससे क्या होता है, आर्टरीज ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ही सपोज करिए हमारी आर्टरीज है, धीरे 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 यहाँ पे आउटर कवरिंग पे क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो गया। अब कोलेस्ट्रॉल इतना जम जाएगा कि ये आर्टरीज की वॉल नैरो हो जाएगी। नैरो होने की वजह से यहाँ से तो ना तो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, ना तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो पा रहा है। अगर कोई भी आर्टरीज जो हमारे हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर किसी भी आर्टरी से या ब्लड या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारी बॉडी में। तो धीरे धीरे तो ये आर्टरी नैरो हो गई है, एक समय आएगा पूरी तरीके से ब्लॉक। आर्टरी ब्लॉक, हार्ट अटैक तभी आता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े तो आप सबसे पहले ऑयली चीजें खाना बंद कर दीजिए। खाइए लेकिन बाहर का मत खाइए, और उसमें आप सोयाबीन ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल मत करिए। आपको यूज़ करना है तो सिर्फ आप दो चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, शुद्ध आप घी का यूज़ करिए और आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी मार्केट से नहीं लेकर आना है, मस्टर्ड ऑयल वहाँ से लेने जाना है जहाँ पे मशीन से डायरेक्टली निकाला जाता है। अपने आंखों के सामने निकलवाइए, फिर आप उसे लेकर आइए, आप उस चीज़ से बनाई हुई चीज़ें खाइए, और ज़्यादा वो भी नहीं खानी है, उसे भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना है कि हमें महीने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि महीने में 2-3 फेस्टिवल आ जाते हैं, बर्थडे आ जाता है और इसी की वजह से आप उसमें खा लेते हैं। तो उसका यूज़ करिए, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करिए, और आप घी का यूज़ करिए, शुद्ध देसी घी का यूज़ करिए। गांव से जाइए, गांव में बहुत अच्छे से घी बनाया जाता है, निकाला जाता है और वो एकदम शुद्ध होता है। वो घी लेके आइए, आप उसका यूज़ करिए।
तो ये आपकी मतलब तब आपका ऑयल मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, क्योंकि कई बार रिसर्च में ये निकल चुका है कि अगर आप सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं, उसको इतना ज़्यादा रिफाइंड कर दिया जाता है कि उसके अंदर 0% बोल सकते हैं, कुछ भी उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है। तो अगर आप उसका यूज करते हो तो समझ लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ तेल खा भी रहे, वो चिपकता भी बहुत जल्दी है बॉडी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी और सॉफ्ट होता है, इसी वजह से पतला भी बहुत होता है, स्टिक करता है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल पतला नहीं होता है, वो चिपकता नहीं है। आप वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप खा भी रहे हैं, इसी वजह से जितनी भी सेलिब्रिटी हैं, अगर वो कभी भी एक छोटी सी चीज, कुछ भी किसी पार्टी में चले गए, कुछ भी खा पी लिए, उससे ज़्यादा वो 2-3 घंटे अगले दिन क्या करते हैं, उस कैलोरी को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते 2-3 घंटे करते हैं, तब तो जाके उनका वो कैलोरी बर्न हो पाता है। और आपने खा भी लिया, सिर्फ बाहर का खा रहे हैं, आप अपनी कैलोरी को बर्न ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल, कभी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज नहीं कर सकते। इसी वजह से अगर आप खा रहे हैं तो उससे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, जिससे आपका जो फैट है वो बर्न हो सके, आपकी कैलोरी बर्न हो सके, और आपको बेली फैट जैसी प्रॉब्लम ना हो, ना तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़े। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर लीजिए, आप हर बीमारियों से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स आपको बताने जा रहे हैं, कैसे यूज करना है। अगर आप इसका यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आप अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। सबसे पहला आता है फिश ऑयल कैप्सूल। आपको मछली भी खानी है, मछली के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, जो आपके हार्ट मतलब आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ साथ में अगर आप मछली नहीं खा सकते हैं तो आप फिश ऑयल कैप्सूल भी मिलता है, आप उसका कैप्सूल लेकर आइए, आप उसके कैप्सूल का भी यूज कर सकते हैं अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, क्योंकि आपको वैसे ही फूड आइटम्स खाने हैं जिनके अंदर मैक्सिमम ऑफ द ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट हो। जितना ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होगा, उतने अच्छे से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो आप देखिए, आप जो भी खा रहे हैं, आपकी प्लेट जो डेकोरेटेड प्लेट है, उसमें देखिए उसमें कितना ऐसा फूड है जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है। उसे खाना स्टार्ट कर दीजिए, आप अपने ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथी सीड। मेथी सीड के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप मेथी सीड 1 टेबलस्पून मेथी सीड ले लीजिए, रात भर उसे पानी में भिगो दीजिए, सुबह आप उसे इजीली खा लीजिए, उसका पानी पी लीजिए। इससे भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, साथ साथ में आप अपने ट्राइग्लिसराइड को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। अगर कहीं कुछ भी जम भी रहा होगा वो ठीक भी हो जाएगा। अब सिर्फ आप फूड आइटम्स का ही यूज करके अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को नहीं कम कर सकते, आपको उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। डेली मॉर्निंग में जाइए, वॉक पे जाइए, रनिंग करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, तब जाके आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। यही है, आपको अपने ऊपर मतलब अपनी बॉडी को खुद के ऊपर नहीं हावी देना, आप उसके ऊपर हावी होइए। आप ये सोचकर एक्टिविटीज करिए कि अगर हम एक्टिविटीज नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की लेजी फील करेंगे, वीक फील करेंगे, तो कभी ना कभी हो सकता हम भी लाइफ टाइम के लिए बिस्तर पे पड़ जाए। अगर आप चाहते हैं जब तक आप जीवित हैं, अगर आप चाहते हैं आप एकदम हष्ट पुष्ट रहे, या फिर बोल सकते हैं हम एकदम हेल्थी रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। जो भी सेलिब्रिटी, अगर आज किसी भी सेलिब्रिटी की बात करें, वो 80-90 साल के हो गए हैं या हो गई हैं, लेकिन आप उन्हें देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते वो कितनी एज उनकी है, क्योंकि वो अपने आप को फिट रखने के लिए इतना योगा एक्सरसाइज करते हैं। हर इंसान चाहता है हम भी फिट रहें, हम भी हेल्थी रहें। अगर आप भी चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने बैड लाइफ स्टाइल से दूरियां बना लीजिए, बैड लाइफ स्टाइल को छोड़ दीजिए, तब आप हेल्थी रह सकते हैं। आपको हेल्थी रहने से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी तीसरी चीज है गार्लिक। गार्लिक की हजारों बेनिफिट्स होते हैं, गार्लिक की जितनी भी तारीफ कीजिए कम है, क्योंकि गार्लिक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है और एक सेलेनियम सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है। अगर आप इसका यूज करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ने नहीं देगा। तो गार्लिक कैसे खाना है? 2 से 3 ग्लोव्स गार्लिक के डेली आप खाना शुरू कर दीजिए, और जितनी भी आप डिशेस बनाते हैं
कोशिश करिए, 100% की कोशिश करिए आप हर डिश में, हर रेसिपी में उस गार्लिक का यूज करें ताकि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने से रोक सके। नेक्स्ट है आपको गुलगुल का एक टैबलेट आता है, आप उस टैबलेट का यूज करके आप उसे लेकर आइए, आप उसका यूज करके अपने कोलेस्ट्रॉल और साथ साथ में अपने ट्राइग्लिसराइड को बढ़ने से रोक सकते हैं। जो लास्ट है उसके तो हजारों बेनिफिट्स हैं, उसकी जितनी भी तारीफ करें उतनी तारीफ कम है। अगर हम बेनिफिट्स लिखना बंद शुरू कर देंगे तो एक कॉपी भी भर सकती है जिसका नाम है हल्दी टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक कितने बेनिफिट्स हैं, पहले के लोग कभी भी चोट लगती थी, कितना भी गहरा मतलब कितना भी भारी घाव क्यों ना हो, वो सारे घाव ठीक हो जाते, तो वो सिर्फ और सिर्फ हल्दी और प्याज अपने घाव पे लगा लेते थे। तो सोचिए वो जब एक बीमारी को ठीक मतलब किसी घाव को वो ठीक कर सकता है, तो सोचिए हमारे शरीर से हजारों बीमारियां भी दूर भगा सकता है। तो आपको क्या करना, हल्दी के अंदर करक्यूमिन प्रेजेंट होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर। तो अगर आप इसका यूज करते हैं डेली 1 टेबलस्पून हल्दी लेनी है और उसे पानी में डालना है, बॉईल करना 10 से 15 मिनट, फिर उस पानी को पी लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम होगा। हल्दी का यूज करना शुरू कर दीजिए, अपने ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करिए, नहीं तो ये आगे जाके हार्ट अटैक में भी कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारी भी हो सकती है। एक बार कार्डियक हार्ट अटैक तो आया, माइनर हार्ट अटैक आया तो आप उस पर्सन को बचा सकते हैं, लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट में चला गया, हार्ट बीट तो पूरी तरीके से स्टॉप। जब हार्ट बीट 1 सेकेंड के लिए भी स्टॉप हो जाएगी तो इंसान पूरी तरीके से ही चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपको मतलब हार्ट अटैक कभी भी ना आए, आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो सिर्फ और सिर्फ अपने डाइट में ये 5 ऐसे फूड आइटम्स का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं कोई चीज पॉसिबल है तो 3 चीज जरूर यूज करिए, वो है मेथी सीड, गार्लिक और हल्दी। ये तीनों चीज तो किचन में इजीली हमें मिल जाएगा, इसका यूज करना शुरू कर दीजिए। आप लिख कर ले लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों मैनेज हो जाएगा। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले हम अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।